हाँ, भूपेश बघेल आ रहे हैं, जैसे बघवा आ रहा है खा जाएगा। कका पस्त है, कका सुस्त है, कका को आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस सीट की खूब बात हो रही थी, लोग यदि किसी का रिजल्ट जानना चाह रहे थे तो वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की लोकसभा सीट की रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। और एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल बता रहा है कि लगभग सारी सीटों पर बीजेपी का जो दावा है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। इन्हीं दावों को आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सांसद संतोष पांडे, जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। संतोष पांडे जी, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। अब तो एग्जिट पोल आ गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ स्टेट में और विधानसभा के चुनाव हुए और उस समय भी कांग्रेस बढ़ चढ़ कर के दावे करते थे, किंतु जब परिणाम आया तो समझ में आया कि सरगुजा में फट्टा साहब, 12 सीट बस्तर में, 8 सीट भाजपा के पाले में। तो ये क्या है कि करनी का जो प्रभाव है वो तो दिखता है। तो सारी चीज़ें, सारी करनी इनका जो है वो ईवीएम मशीन में अंदर में बंद हो गया है और वो प्रतिफल के रूप में निकलने वाला है। 4 तारीख को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक 11 सीट में भाजपा का कमल खिलेगा। भूपेश बघेल के आपके खिलाफ मैदान पर आ जाने से बड़ी बातें हो रही थी। आपको बताया जा रहा कि एक बड़ी टफ सीट है, तो कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, भूपेश बघेल आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, जैसे बघवा आ रहा है खा जाएगा। अरे भाई, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का जो कर्म है उसको केवल दुर्ग नहीं, दुर्ग नजदीक होने के कारण नांदगांव वाले बहुत भली भांति जानते से। आपको याद दिलाऊं मैं, आपने प्रश्न किया है। एडीबी का कार्यालय दुर्ग ले गए, राजनांदगांव का उखाड़ के। सेतु निगम का कार्यालय दुर्ग ले गए, संभागीय कार्यालय। इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी को वो रायपुर शिफ्ट करना चाहते थे। जनता में आक्रोश था। जनता जो है उस समय का इंतजार कर रही थी, ये आए मैदान में तो उसको सबक सिखाएं। और जैसे ही आए उम्मीदवारी लेकर के, प्रत्याशी बन करके, जनता ने इनको निपटाया है तबीयत से। आप राजनांदगांव, खैरागढ़ की गिनती देखना। अब कका का क्या होगा? कका पस्त है, कका सुस्त है, कका को आप देख सकते हैं कि कका अभी से, और अभी से नहीं, अभी विगत 8 दिनों से वे स्वीकार करने लगे थे। मैं तो खैर इतना कहूँगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को जैसा लड़ना चाहिए, और उन्होंने पूरे दमखम के साथ वो लड़ाई उन्होंने लड़ा। किंतु जनता जो है वो जनार्दन है, वो बहुत बारीक पिसती है, बारीक हिसाब किताब करती है। जितने भी उनके कार्य थे, उनका भेंट मुलाकात, और उनके जिस प्रकार से भाई साहब हमारे मानपुर मोहल्ला से लेकर के औंधी से लेकर के चिल्फी तक, यह वही कवर्धा है जहां ध्वज प्रकरण हुआ था। ध्वज कांड में एक दिन घटना के बाद एक बार भी झांकने नहीं आए मुख्यमंत्री। जनता में वो आक्रोश कायम था। पड़ोस में साजा में हुआ, झांकने नहीं आया मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, वो आक्रोश कायम था। तो कुल मिलाकर के जो करनी है वही तो निकलेगा ना ईवीएम में। तमाम जो अभी एग्जिट पोल आए हैं, चाहे हम इंडिया टुडे एग्जिट पोल की बात करें और तमाम अलग चैनलों की बात करें, तमाम सर्वे एजेंसीज, अभी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि 4 तारीख को क्या स्थिति होगी? मैं आपको कह सकता हूँ, केरल में खाता खुल रहा है, हमारा वोट शेयर, वोट परसेंटेज बढ़ा है। आज तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में, पूरे दक्षिण भारत में जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री की जो मोदी की गारंटी है, चल पड़ा है। लोगों में विश्वास पैदा हुआ है पहली बार स्वतंत्रता के बाद कि एक व्यक्ति कोई है जिस पर यह पूरा राष्ट्र विश्वास करता है, क्रेडिबिलिटी है। आज नरेंद्र मोदी जी का डंका केवल विदेश में नहीं, इस देश के अंदर ऐसे जगह में जहां लोग कहते थे कि यहाँ खाता तो खोल के बताओ, आज वो देखने को मिल रहा है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये परिश्रम की पराकाष्ठा है। आपको बताऊं मैं, 206 सभाएं और रैली उन्होंने किया है, 80 घंटे पत्रकारों से उन्होंने साक्षात्कार किया है।
ऐसा व्यक्ति इस उम्र में धन्य है नरेंद्र मोदी जी। अब आपको दूसरी बार, यदि हम एग्जिट पोल की माने, तो दूसरी बार आप सांसद बनने जा रहे हैं, तो क्या इस बार छत्तीसगढ़ का केंद्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि दूसरी बार सांसद के तौर पर अब आप पहुंचने वाले हैं? मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा कि वास्तव में हमारा जो हाई कमान है, उनकी जो निगाह है, उनकी जो दृष्टि है, वो एकदम स्पष्ट रहती है और वो जो निर्णय लेते हैं वो सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, मेरे भर को नहीं, हम सबको स्वीकार रहता है। तो हाई कमान का जो भी आदेश होता है हम लोग उसका पालन कहते हैं। और वैसे भी मेरा नाम संतोष है, संतोष है, और संतोष का अर्थ आप समझते हैं, कार्य करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, किंतु कर्म फल की और जो परिणाम का जो, वो हमारे हाईकमान जो निर्णय करेंगे। और हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हम अपनी औकात जानते हैं, हमें अपनी सब कुछ मालूम है, और जिस तरफ जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। कितनी सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन की मैं आपको कहूँ पूरे 400 पार होने वाली है, और ये सामान्य नहीं है जी। मोदी जी जब कुछ बोलते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने लिए आगे भी बढ़ते हैं। जिस योजना का भी उन्होंने संकेत किया, महिलाओं के लिए उन्होंने जब संकेत किया नारी तू नारायणी, और जिस प्रकार से सशक्तिकरण का बात किया, तो आपको मालूम है नए संसद भवन में पहला निर्णय यदि कहीं कुछ हुआ, पहला सिग्नेचर हुआ, पहले सांसदों ने निर्णय लिया तो महिलाओं के आरक्षण का लिया। तो इस प्रकार से चाहे गरीबों के लिए, मकान के लिए, नल जल के लिए अद्भुत है मोदी जी। केवल G20 में नहीं, और भी हम ये कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है, ये पूरी पृथ्वी हमारी माँ है, वसुधा ये पूरा जग ये हमारा परिवार है, ये भाव लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। तो ये हैं सांसद संतोष पांडे, उत्साह और जोश से लबरेज हैं, और अब इनको अपने कार्यकर्ताओं पर खूब भरोसा है। अब आने वाला 4 तारीख तय करेगा कि ये एक बार और बीजेपी से राजनांदगांव सीट से लोकसभा जाते हैं कि नहीं। हालांकि इनका दावा है कि केवल ये ही नहीं बल्कि 400 सीटें लेकर इनकी पार्टी इस बार केंद्र में पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।